तो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे हो गए। दिस इज वंश। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरी इंडिया टू यूएस की पूरी जर्नी के बारे में। मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। एंड उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी से आईपैड लेके आया था, क्योंकि मैं ऑन कैंपस जॉब करता हूँ यूनिवर्सिटी में। ये है भाई आईपैड। इसके साथ बढ़िया कवर भी दिया है उन्होंने। मेरा कवर पूरा लेदर वाला कवर है, इसलिए मिला क्योंकि मैं ऑन कैंपस जॉब करता हूँ। उस ऑन कैंपस जॉब के लिए उन्होंने मेरे को एक आईपैड दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट था बिल्कुल। जब तक मेरी जॉब है तब तक मेरे को आईपैड है मेरे पास। तो मैं आपको सारी चीज़ें इस पे समझाऊंगा। पहले अनबॉक्स कर लेते हैं इसे। तो भाई अभी यूनिवर्सिटी से होके आया था मैं। पहले कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फिर अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। तो भाई अनबॉक्सिंग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ये कवर का दिखा देता हूँ थोड़ा क्या है। ये रफ बुक टाइप में दी थी, ये पेन, ये एक आध स्टिकर मिले थे भाई यूनिवर्सिटी से। ये है एप्पल पेंसिल। ऐसे फिसल रही है हाथों से, देख रहे हो? चलिए हाथों से भी फिसल रही है। और ये वही ये चार्जर के लिए थोड़ी कोई एसेसरी है ये। कवर में तो ये था। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो भाई आईपैड की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या है ये? भाई नीचे नहीं आ रहा। सारा सामान निकल गया, इधर उधर हो गया। थोड़ी बहुत किताबें वगैरह पढ़ने के लिए, जैसे कि ये, और बाकी दो स्टिकर मिले एप्पल के, जो कि हम सैमसंग के लैपटॉप पे चिपका सकते हैं या डेल के लैपटॉप पे चिपका सकते हैं। एप्पल के स्टिकर, ठीक है। ये अपना वही थोड़ा चार्जर, हाँ 20 वॉट्स चार्जर है। एंड ये अपनी केबल चार्जिंग के लिए। आईपैड नहीं दिख रहा भाई, कहाँ गया भाई? आईपैड नहीं मिल रहा भाई। इसके नीचे भी नहीं है, तो बहुत हल्का है। तो आईपैड तो इसके नीचे है ही नहीं। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था तो भाई ये है अपना आईपैड। सबसे बढ़िया चीज़ लगती है भाई ये, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। जब तक जॉब है तब तक आईपैड है। तो भाई जिसने भी मेरी स्टोरी देखी है इंस्टाग्राम पे, ये मत समझना कि मैंने खरीदा है, मेरे को यूनिवर्सिटी से मिला है। और भाई अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। अकाउंट मेरा इधर इधर कहीं आ जाएगा, जल्दी से जाके फॉलो कर लो। तो भाई अब करते हैं शुरू इंडिया टू यूएस की जर्नी। तो भाई ये सारी जो है ये 2020 की बात है। मैं पूरा आपको टाइम लाइन के साथ बताता रहूंगा। तो भाई पहले जनवरी में पहले मेरा यूके का प्लान था। तो वहाँ पे मैंने 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। पहली थी यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, सेकंड वाज लीस्टर, थर्ड वाज ब्रूनल यूनिवर्सिटी लंदन, फोर्थ वाज स्वानजी यूनिवर्सिटी, फिफ्थ वन वाज यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, एंड लास्ट यूनिवर्सिटी क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। ये जो पहले की 5 यूनिवर्सिटी है ना, ये मैंने अप्लाई किया था यूकैस के थ्रू। यूकैस क्या है अब ये मैं बता देता हूँ यूकैस क्या है, क्योंकि आगे वीडियो में इसका लिंक है तो पता होना चाहिए। यूकैस एक, जहाँ पे आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म, एंड यू सिलेक्ट इन टोटल 5 यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द यूके इन विच यू वांट टू सेंड योर एप्लीकेशन। तो मैंने ये 5 स्टार्टिंग की सिलेक्ट करी थी जिनको मेरे को एप्लीकेशन भेजनी है। तो आपको ऐसा नहीं होता कि आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आपको एक फॉर्म भरना है, वही फॉर्म आपका 5 यूनिवर्सिटी को जाएगा। तो ये बढ़िया चीज़ है, टाइम सेविंग है काफ़ी। एंड ये जो लास्ट यूनिवर्सिटी है, जो ये हमने बाद में एप्लीकेशन करी थी, इसमें मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशन करी, सीधा यूनिवर्सिटी के खुद की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन करी थी मैंने उनके लिए। तो रही भाई यूके की। और मैंने 2 कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किया था, और वही जनवरी के टाइम के आसपास ही किया था मैंने। तो पहली यूनिवर्सिटी थी मेरी साइमन फ्रेजर, और दूसरी यूनिवर्सिटी है ओंटारियो टेक। तो मैंने इन सब में अपनी एप्लीकेशन करी थी। तो भाई जब भी एप्लीकेशन करते हो ऐसा नहीं होता कि आपको डायरेक्ट ऑफर आ जाएगा, आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। थोड़े महीनों में एप्लीकेशन का आपको रिजल्ट बताते हैं। फेब मेरा ऐसे ही निकल गया, मार्च मेरा ऐसे ही निकल गया, अप्रैल आया। अप्रैल में सारी यूनिवर्सिटी के मेरे पास ऑफर आ गए थे। जिन जिन में मैंने अप्लाई किया था मेरे को सभी यूनिवर्सिटी से ऑफर आ चुका था, सबसे आ गया था मेरे को। भाई बात करें फीस की, तो मैं ऑन एन एवरेज आपको बता देता हूँ। फीस इन सब यूनिवर्सिटी की एवरेज फीस थी 21 लाख पर ईयर। किसी यूनिवर्सिटी की ज़्यादा थी, 1-2 लाख, किसी यूनिवर्सिटी की 1-2 लाख कम थी, पर ऑन एन एवरेज सेम थी। तो भाई अप्रैल में मेरे को सारी यूनिवर्सिटी से ऑफर आ चुका था। जब आपका ऑफर आ जाता है यूनिवर्सिटी से, तो दूसरी चीज़ होती है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो एडमिशन के टाइम ही आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर देती है, और कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आपको एडमिशन मिलने के बाद अप्लाई करना पड़ता है। उनके लिए एसे वगैरह लिखना पड़ता है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। मेरे को यूके में हर यूनिवर्सिटी से मेरे को स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। इस यूनिवर्सिटी से मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, इसके लिए मेरे को अप्लाई करना था। 50% स्कॉलरशिप इसमें थी, इसमें मेरे को 30% मिल चुकी थी, इसमें मेरे को 30% मिल चुकी थी। 30% ऑफ दी
होल ट्यूशन फीस। इसमें भी मेरे को 30% स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। इसमें मेरे को 50% स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था। इसमें मेरे को 30% स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। तो ये 2 यूनिवर्सिटी थी जिसमें मेरे को अप्लाई करना था, बाकी सबसे मिल चुकी थी। एक चीज, इस यूनिवर्सिटी में एक और स्कॉलरशिप थी 100%। इसको ध्यान में रखना भाई, इस पे ही बेस्ड है पूरी जर्नी। ये 100% स्कॉलरशिप मतलब फुल ट्यूशन फी वेव ऑफ, इसमें मेरे को अप्लाई करना था, मेरे को मिली नहीं थी। तो भाई अप्रैल में जब ऑफर आया, ऑफर मिलते ही फिर मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। जो 100% स्कॉलरशिप है, इसके लिए मेरे को 2 मिनट की वीडियो बनानी थी। उसका टॉपिक कुछ था, उसके बेसिस पे मेरे को स्कॉलरशिप मिलती। कनाडा तो रह गया, इसमें मेरे को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। ओंटारियो टेक में भी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करते इनिशियली। अप्रैल में मैंने सारी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर दिया था, बट जो वाली स्कॉलरशिप थी इसके लिए मेरे को जून में अप्लाई करना था, क्योंकि इसकी डेडलाइन जून को थी। तो मैंने जून में अप्लाई किया। तब तक वेट ही कर रहा था भाई मैं ऐसे ही निकल गया मेरा, स्कॉलरशिप में अप्लाई करते करते निकल गया। फिर आया जून में मैंने अपनी क्वींस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। जुलाई में असली ट्विस्ट भाई यहाँ पे है, असली ट्विस्ट। जुलाई में क्वींस यूनिवर्सिटी का जो है रिजल्ट आना था, पर वो डिले हो गया था कोविड के चक्कर में, जो कि जुलाई फर्स्ट वीक में आना था इसका रिजल्ट, जो कि एंड ऑफ द जुलाई में आया था। और एक चीज़ भाई, जून में जब मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो उस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट थी, ध्यान से सुनना ये चीज़, कि मैं इस यूनिवर्सिटी को यूकेएस के पोर्टल पे ऐड करूँ। दूसरी चीज़, अपनी इस यूनिवर्सिटी को यूकेएस के पोर्टल पे प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी बना दूँ। तीसरी चीज़, और अगर मैं ये स्कॉलरशिप अप्लाई करता हूँ, सो आई हैव टू रिजेक्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफर आई राइट नाउ हैव। इसका कहने का मतलब ये था कि मेरे को सारी यूनिवर्सिटी के ऑफर रिजेक्ट करने पड़ते और सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी का ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ता। तो भाई इस चक्कर में मैंने ये यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्सिटी का ऑफर मैंने रिजेक्ट कर दिया। इस टाइम तक मेरे पास बस क्वींस यूनिवर्सिटी का ऑफर था हाथ में, सारी रिजेक्ट कर दी मैंने। वी वर वेटिंग फॉर द स्कॉलरशिप रिजल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरे को मिल जाएगी, क्योंकि इतने एफर्ट्स डाले थे ना। छोड़ो, जुलाई में रिजल्ट आया, मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली। हाथ से चली गई सारी यूनिवर्सिटी यूके की, एंड बस रह गई कनाडा की। क्वींस यूनिवर्सिटी में फीस ज़्यादा थी थोड़ी, एंड ये नदर्न आयरलैंड में थी, जो कि मैं कम ही प्रेफर कर रहा था। बट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है एजुकेशन तो फिर क्यों नहीं जाता वहाँ पे। तो भाई जुलाई में मेरी सारी यूनिवर्सिटी हाथ से छूट गई क्वींस यूनिवर्सिटी के चक्कर में। मेरे हाथ में जो बस बची थी वो थी बस कनाडा की सारी यूनिवर्सिटी बची थी। और हम कनाडा इसलिए प्रेफर नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे 4 साल का कोर्स है, जो कि यूके में बैचलर्स 3 ईयर्स की है। तो भाई 1 साल यहाँ बच रहा था, इसलिए यूके हमारी टॉप प्रायोरिटी थी। और हाँ, ये सारी यूनिवर्सिटी मेरी सितंबर 2020 के लिए थी। मेरा जो कोर्स है वो सितंबर 2020 से शुरू होगा। तो अगस्त में अब वीज़ा फाइल करने का टाइम, तो हमने वापस से फिर यूके की सारी यूनिवर्सिटीज़ को हमने ईमेल किया, जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया था ऑफर। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है क्या कर रहा है उनको हमने ईमेल किया कि भाई हमें वापस से ऑफर मिल सकता है, नहीं मिल सकता। उनमें से ऑलमोस्ट सभी ने कह दिया था कि ऑफर तो मिल जाएगा पर आपको स्कॉलरशिप वापस नहीं मिलेगी। तो उसमें से एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लीस्टर, जिसने मेरे को ऑफर भी दे दिया, साथ में मेरे को 30% वाली स्कॉलरशिप भी मेरे को वापस कर दी। हमने फिर इसी को फाइनल किया। अगस्त आ चुका था, कनाडा वाली एप्लीकेशंस भी, यूनिवर्सिटी भी वेट कर रही थी कि मैं बताऊं फाइनल अपना आना या नहीं आना। तो हमने इन दोनों यूनिवर्सिटी को डेफर कर दिया था टू जनवरी इनटेक। मतलब मेरा कोर्स अब जनवरी 2021 में चलता अगर मैं इन यूनिवर्सिटी में जाता तो, ताकि भाई ये यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन जो करी है ये वेस्ट नहीं जाती। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहता है कि अगर यूके का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो कम से कम कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ तो हाथ में रहेंगी। हमने फिर ऑलमोस्ट इसी को फाइनल कर दिया था। अगस्त आ चुका था, ऑलमोस्ट सितंबर आने वाला था। अगस्त एंड में ही हमने इसका ऑलमोस्ट हम वीज़ा फाइल करने वाले थे, बट आई बैकड आउट। मैंने मना कर दिया कि मेरे को यूके नहीं जाना, क्योंकि भाई वहाँ पे जॉब की, जो आप पार्ट टाइम जॉब करते हो एज अ स्टूडेंट, तो उसकी पार्ट टाइम जॉब की जो पे होती है वो एज के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आपकी एज 21 से कम है तो आपको कम मिलेंगे, एज 21 से ऊपर है तो आपको ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा होता है भाई वहाँ पे। और ऊपर से वहाँ पे रहना खाना भी थोड़ा महंगा था एज़ कम्पेयर टू कैनेडा। तो भाई अगर मैं पार्ट टाइम जॉब करता तो अपनी मैं फीस का कुछ पोर्शन भी कवर नहीं कर पाता, ऐसा मेरे को लगता था उस टाइम। तो मैंने इसलिए कनाडा फिर मैंने प्रायोरिटी रखी अपनी, क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की भी पे ऑलमोस्ट सेम ही होती है एज़ कम्पेयर टू यूके, और यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत कम थे। तो मैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी थोड़ी बहुत निकाल सकता था अपनी पार्ट टाइम जॉब की इनकम से। तो भाई कनाडा में 2 एप्लीकेशन हो रखी थी, जैसे मैंने आपको बताया, एक साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, दूसरी थी ओंटारियो टेक। तो हमने एसएफ तो मना कर दी क्योंकि हमें उसका कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो टेक। यूके में भी मैं एप्लीकेशन तो हो गई, सब चीज़ हो गई। वीज़ा की जब बात आई, फाइल करने से पहले ही मैंने बैकआउट कर लिया था। सेम ऐसा ही कनाडा में हुआ। कनाडा में तो मेरी जो एप्लीकेशन है मैंने डेफर कर दी थी, तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो है जैन 2021 के लिए। और हाँ भाई, एक और चीज़, मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरा एक साल बर्बाद हो कोई सा भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं जब छोटा था तो मेरा लेट एडमिशन हुआ था स्कूल में, जिस वजह से मैं 1 साल पीछे हूँ। और अगर एक और साल
यहाँ पे मेरा छूट जाता स्कूल के बाद और यूनिवर्सिटी से पहले, तो 2 साल का गैप आ जाता, जो कि मेरे घर वाले नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए भी यूके हमारी टॉप प्रायोरिटी थी कि वहाँ पे 3 साल का कोर्स होता है, 1 साल हमारे वहाँ बच जाएंगे और ऊपर से सितंबर का हमें इनटेक मिल रहा है उसमें। इस वजह से घर वाले मेरे सारे चाहते थे कि मैं सितंबर में ही चला जाऊँ ताकि मेरा साल भी वेस्ट ना हो। ये अब सितंबर की बात आ गई। हमारी एप्लीकेशन जो हो रखी थी वो जनवरी 2021 में ट्रांसफ़र हो गई थी। और एक और चीज़, भाई यूके का वीज़ा आप जनरली 1 महीने पहले फाइल करते हो, वहीं कनाडा का वीज़ा आपको 2-3 महीने आपको पहले ही फाइल करना पड़ता है, क्योंकि कनाडा के वीज़ा में टाइम लगता है, यूके के वीज़ा में इतना टाइम नहीं लगता। हमने ऑलमोस्ट अब हम कनाडा की भी हम वीज़ा प्रोसेस हम शुरू करने वाले थे। ऑलमोस्ट सितंबर आ चुका था, 3 महीने का मान के चल रहे थे वीज़ा के लिए, तो दिसंबर आते आते मेरा वीज़ा आता एंड मैं फिर फ्लाई करता है 2021 जनवरी के लिए। तो भाई सितंबर आज जैसे ही आया, बस हम इसकी एप्लीकेशन करने ही वाले थे वीज़ा की, हमने बैकआउट कर लिया कि नहीं अब यूएस ट्राई करते हैं। तो भाई ऐसे ही सितंबर में ही फिर मम्मी ने यूएस में भी एप्लीकेशन कर दी थी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि काउंसलर ने कहा था और मेरा मन भी था यूएस जाने का ही। तब तक हमें लगता था यूएस में हमें ग्रेजुएशन होने के बाद हमें 3 महीने के अंदर अंदर वापस घर आना है, वहाँ पे कोई आपको पोस्ट स्टडी वर्क नहीं मिलता, तो हम इसलिए हम यूएस को हम मना कर रहे थे। पर मम्मी को कहीं से पता चला था कि यूएस में स्टेम कोर्सेज के लिए उनको 1 साल तो काम करने को मिलता ही मिलता है सबको, जिसको हम ओपीटी कहते हैं, साथ में 2 साल की और एक्सटेंशन मिल जाती है उन्हें, मतलब 3 years आफ्टर ग्रेजुएशन आप यहाँ पे काम कर सकते हो अगर आपकी स्टेम मेजर है तो। हमें पहले बिल्कुल इसका कोई आइडिया नहीं था, इसलिए हम मना कर रहे थे कि भाई अगर वहाँ पे जाके वापस ही आना है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, इतना फ़ायदा है नहीं पैसे लगाने का। पर जब हमें पता चला कि भाई ऐसा भी कुछ है, स्टे होता है वहाँ पे 3 साल का आपको मिलता है, तो हमने कहा वाई नॉट। तो अब हमने अक्टूबर स्टार्टिंग या सितंबर एंड कह लो, हमने फिर यूएस की यूनिवर्सिटीज़ देखनी शुरू करी थी। तो अब हमने यूएस में एप्लीकेशन करी थी। यूएस में 4 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करी थी मैंने। मेरे को सबसे ऑफर आ चुका था और सब में ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सिटी को छोड़ के मेरे को सब में स्कॉलरशिप्स भी मिल चुकी थी, बट जिसमें मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली मैं उसी में आया हूँ क्योंकि ये वाली यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में ऑफर नहीं करती स्कॉलरशिप अगर आपने सैट नहीं दिया, एंड मेरा सैट वेव्ड ऑफ था, तो इसलिए मैंने सैट नहीं दिया, तो इसलिए मेरे को स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। तो भैया अक्टूबर में एप्लीकेशन करी यूनिवर्सिटी की, नवंबर एंड तक कुछ यूनिवर्सिटीज से ऑफर आ चुका था, बाकी उसे ऑफर मुझे दिसंबर में आया। जो हमें फाइनल करनी थी वो हमने फिर दिसंबर में फाइनल करी कि हमें इन सब में से इस यूनिवर्सिटी में जाना है। टू बी प्रिसाइज हमने 16 दिसंबर को यूएस की वीज़ा के लिए फ़ी पे कर दी थी फाइनली, इधर बैकआउट नहीं किया हमने उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ था, फिर मेरा वीज़ा इंटरव्यू हुआ था। मेरी बायोमेट्रिक्स 29 दिसंबर के आसपास की थी एंड जो मेरा इंटरव्यू था वो मेरा 4 जनवरी को था। बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को वीज़ा मिल गया था। उसके बाद हमने इसी यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू किया जिसमें मैं अभी हूँ, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ईस्ट पे। उसकी स्टार्ट डेट थी 18 जनवरी। तो भाई मेरा 18 जनवरी से मेरा कोर्स शुरू हो गया था एंड मैंने फर्स्ट सेमेस्टर अपना ऑनलाइन लिया था क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस थी, तो मैं यहाँ पे यूएस ट्रैवल नहीं कर सकता था कोविड के चलते, इसलिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन लिया एंड सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पे आया हूँ। दैट्स इट। तो भाई ये थी मेरी इंडिया टू यूएस की जर्नी। इसमें आपने भाई देख ही लिया होगा कहाँ पहले मैं यूके था, यूके में फिर एकदम से माइंड चेंज हुआ, फिर कनाडा आए, कनाडा में फिर एकदम से माइंड चेंज हुआ, फिर यूएस गए। सो दिस वाज माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएस। तो भाई अगर आपको वीडियो हल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी, इन्फॉर्मेटिव तो क्या ही, वैसे मेरे को अपनी जर्नी के बारे में बताना था, तो अगर आपको हल्की सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो भाई ज़रूर लाइक करना, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हिडन स्टोरी बिहाइंड माई जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएस एंड वो आप सुन के काफ़ी शॉक हो जाओगे, तो देखना मत भूलना वो वाली वीडियो। टिल देन टेक केयर।